चीन ने सिचुआन चेंगडू से ल्हासा तक बुलेट ट्रेन चालू कर दी है और इससे आने वाले समय में नेपाल को बहुत भारी फायदा होने वाला है और भारत को इससे नुकसान हो सकता है। जानिए पूरी। चीन ने सिचुआन तिब्बत रेलवे का उद्घाटन कर लिया है। ये चेंगडू, नियांगची और ल्हासा के बीच में चलेगा। ल्हासा की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 3600 मीटर, यानी अब चीन पहाड़ों पर बुलेट ट्रेन लाने में सफल हुआ है। यह अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि चीन दुर्गम क्षेत्रों में बुलेट ट्रेन चला रहा है और भविष्य में इसकी पूरी संभावना बढ़ रही है कि यह रेलवे मार्ग जो है यह केरुंग तक पहुंच जाए और केरुंग के बाद सीधे नेपाल ही आता है। हमारे कहने का मतलब है कि भविष्य की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं कि बुलेट ट्रेन जो है वो केरुंग तक पहुंच जाए और ये अवश्य पहुंचेगी। और दोस्तों, जब बुलेट ट्रेन केरुंग तक पहुंच जाएगी तो निश्चित तौर पर यह नेपाल के पहाड़ों में भी चलने लग जाएगी। हालांकि नेपाल अभी तक अपनी एक बड़ा रेलवे नेटवर्क खड़ा करने में सफल नहीं हुआ है, लेकिन जिस तेजी से नेपाल में काम चल रहा है उससे ये लग रहा है कि भविष्य में नेपाल अपना एक मजबूत रेलवे नेटवर्क चालू करेगा। इस पर हम अपनी पुरानी वीडियो में बता चुके हैं कि नेपाल में किन किन जगहों पर ट्रेनें चलेंगी। यदि नेपाल के रेल प्रोजेक्ट सारे सफल हो जाते हैं तो पूरे नेपाल में रेलवे का जाल बिछ जाएगा। यह हम अपनी पुरानी वीडियो में बता चुके हैं और उन सभी स्थानों को बता चुके हैं जहां जहां नेपाल में भविष्य में ट्रेन चलेगी। केरुंग तक आने वाले समय में बुलेट ट्रेन जरूर पहुंचेगी और जब केरुंग तक पहुंच जाएगी तो उसे नेपाल पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी आप ये जाने कि आने वाले 10 या 15 साल में काठमांडू में बुलेट ट्रेन अवश्य चलेगी। नेपाल में बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं 65 अरब 70 अरब रुपए की, जो कि नेपाल को एक मॉडर्न देश के रूप में लेके जा रही है। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में नेपाल चाइना से बुलेट ट्रेन की मांग करे। हालांकि बुलेट ट्रेन लाना एक बहुत बड़ी परियोजना है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जिसे अफोर्ड करना हर किसी देश के बस की बात बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान जैसे देश अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए। भारत जैसे देश इन परियोजनाओं में बहुत मेहनत कर रहे हैं। संभावनाओं से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि नेपाल के पास विदेशी कर्जा इस समय काफ़ी कम है। यानी कह सकते हैं कि नेपाल के ऊपर ज़्यादा विदेशों का कर्जा नहीं है। इस कारण भविष्य में पूरी संभावनाएं बढ़ रही है कि नेपाल में बुलेट ट्रेन चले। हालांकि यह इतना आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन दोस्तों हमने कहा संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि केरुंग तक बुलेट ट्रेन पहुंच गई तो निश्चित है कि यह नेपाल में जरूर चलेगी और चाइना केरुंग तक बुलेट ट्रेन जरूर लेकर जाएगा, भले ही उसके लिए चाइना को 4 साल लगे या 5 साल लगे। और ल्हासा से सिगास्ते होते हुए केरुंग तक और केरुंग से काठमांडू तक रेलवे प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है। अब भारत की बात करते हैं। भारत और चीन के बीच यदि संबंध मित्रवत रहते हैं तो यह बुलेट ट्रेन भारत के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन यदि भारत और चीन के बीच संबंध शत्रुवत रहते हैं तो यह चाइना की बुलेट ट्रेन, जो कि ल्हासा अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक पहुंच गई है, यह भारत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। हालांकि भविष्य में युद्ध के भारत चीन युद्ध के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सीमा पर छुटपुट झड़प के आसार जरूर हैं। और चाइना की ये बुलेट ट्रेन उस समय चाइना की आर्मी की सबसे बड़ी मददगार बनेगी। तो भारत और चीन के संबंध यदि शत्रुवत रहते हैं तो यह बुलेट ट्रेन भारत के लिए नुकसानदायक होगी, लेकिन यदि भारत चीन के संबंध सुधर जाते हैं तो यह बुलेट ट्रेन भारत के लिए फायदेमंद होगी। धन्यवाद।